चलिए सामने। अभी तक हमने जो टॉपिक्स देखे हैं, एक तो हमने शुरू में जब किया था एआई का काम, तो हमने देखा था कि सुपरवाइज लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग होती है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। सुपरवाइज लर्निंग को हमने देखा था कि हमारे पास इनपुट भी अवेलेबल है और आउटपुट भी है, और हमने अपने एआई मॉडल को ये कहना है कि इस इनपुट के अगेंस्ट ये आउटपुट कैसे आनी चाहिए। यानी हम उसको आउटपुट भी दे रहे हैं, इनपुट भी दे रहे हैं, और उससे कह रहे हैं कि जस्ट फिगर आउट, जो भी इक्वेशंस बनानी है, जो भी मैथमेटिक्स करनी है तुमने, उससे ये फिगर आउट कर लो कि इस इनपुट को उस आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करना। और उसके हमने दो मॉडल्स पढ़े थे एक डिसीजन ट्री का और एक के नियरेस्ट नेबर का। ये दो मॉडल से हमने इसलिए स्टार्ट लिया था कि ये मॉडल इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू प्रोग्राम है, और ये एक्सप्लेनेबल एआई के अंदर आते हैं कि ये जिस तरह से काम कर रहे होते हैं हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें काम कैसे हो रहा है। तो हमने डिसीजन ट्री का भी और के एन एन के भी दोनों के फॉर्मूले भी देखे थे, मैथमेटिकल फॉर्मूले, और टेबल बना के हमने उसकी कंप्यूटेशन करके उन फॉर्मूलों के रिजल्ट भी निकाले थे। और वहाँ पे हमें ये समझ आ रहा था कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ये जो एआई वाला मैजिक है ये हो कैसे रहा है बैकग्राउंड में। और अक्सर ये होता है कि जब हम उस मैजिक को समझ लेते हैं तो फिर वो हमें मैजिक नहीं लगता, फिर हमें लगता है कि ये तो एक फार्मूला ही है जो चल रहा है बैकग्राउंड में। तो यही मकसद था हमारा इन दो टॉपिक्स को इन डेप्थ देखने का। न्यूरल नेटवर्क पे हम जाएंगे, इसके बाद न्यूरल नेटवर्क थोड़ा सा ब्लैक बॉक्स सा बन जाता है, ठीक है। उसका हाफ ऑफ द न्यूरल नेटवर्क तो एक्सप्लेनेबल ही है, उसमें भी हम फॉर्मूला लगा के कंप्यूटेशन लगा के सारा कुछ करेंगे। लेकिन जो उसका सेकेंड हाफ है ना, वो थोड़ा सा हो जाता है, आंखों से ओझल हो जाता है, और उसमें थोड़ा सा ब्लैक बॉक्स वाला इफेक्ट आ जाता है, विच इज़ फाइन। हमने जब 3-4 मॉडल पढ़ लिए होंगे और उनको इनसाइड आउट देख लिया है, तो अब हम इस काबिल हो गए हुए हैं कि हम कुछ और मॉडल्स को एज अ ब्लैक बॉक्स भी देख लें, तो हम गैस कर सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा होगा, ठीक है। जैसे मोटर मैकेनिक जो है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो दुनिया की तमाम गाड़ियों को इंजन खोल के देखे तो वो मोटर मैकेनिक बनेगा। यूजुअली है वो उनका 4-5-10 गाड़ियों पे हाथ साफ हो, तो वो नई गाड़ियां जो आएंगी उसके पास, वो उनको भी कर लेगा, हैंडल कर लेगा। तो इसी तरह इंपोर्ट वाली गाड़ियां जो होती हैं उनका ये अक्सर मसला होता है कि मैकेनिक उसका कहाँ से आएगा। तो वो फिगर आउट करते हैं, अच्छा टोयोटा की गाड़ी है तो टोयोटा की सारी गाड़ियों में ये कुछ तो होता ही है, तो चलो इस तरह ही चल जाती होगी। ज़्यादा से ज़्यादा उसको चैलेंज आएगा तो हाइब्रिड गाड़ी में आ जाएगा, वो भी कहीं से पूछ पूछा के वो कर ही लेते हैं। तो हमने भी दो मॉडल्स तो देख लिए सुपरवाइज्ड के। अब हम चलेंगे अनसुपरवाइज्ड के ऊपर। तो अनसुपरवाइज में हमने देखा था कि अनसुपरवाइज प्रॉब्लम में जो हमारे पास डाटा है उसमें हमारे पास सिर्फ इनपुट्स हैं, आउटपुट नहीं है। यानी हम जो कहते हैं ना, हमें एक्सपर्ट डाटा मिल गया या हिस्टोरिकल डाटा मिल गया, उस डाटा में हमारे पास हमेशा से आउटपुट्स होती थी, लेकिन अब वो हमारे पास वो आउटपुट्स नहीं है, सिर्फ डाटा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है। और हमने उसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करना है, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ताकि वो डेटा मैनेजेबल हो जाए, ठीक है। मतलब आप कहते हो कि जी ये एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, ठीक है ना, मेडिकल की क्लास के 200-300 स्टूडेंट होते हैं, 500 स्टूडेंट्स भी होते हैं। इनको हमने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करके कुछ असाइनमेंट्स देने। अब वो ग्रुपिंग कैसे करें? देर इज नो करेक्ट ग्रुपिंग एंड देर इज नो रॉन्ग ग्रुपिंग, ठीक है। हम उसको राइट या रॉन्ग ग्रुपिंग तो नहीं कह सकते, हम उसको कह सकते हैं ये ग्रुपिंग बड़ी अच्छी हुई है, और ये ग्रुपिंग शायद इससे बेहतर भी हो सकती थी, नॉन ऑप्टिमल भी हो सकती है। तो आप कोई भी ग्रुपिंग कर दे तो वो होगी तो ठीक ही ग्रुपिंग, कोई ये नहीं कहेगा ये तो गलत हो गई ग्रुपिंग, अब तो काम ही नहीं हो सकता, ठीक। तो ग्रुपिंग तो ठीक, ग्रुप्स तो ठीक बन ही जाएंगे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यार इससे बेहतर भी बन सकते थे ग्रुप्स, ठीक है। आप इस तरह से कर लेते एजेस को देख के और ये इनके स्कोर्स को देख के, और मतलब आप बहुत सारे पैरामीटर्स को देख के वो ग्रुप्स बना देते हैं। एक दो पैरामीटर्स को देख के तो हम भी ग्रुप्स बना लेते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जब बहुत सारे आपके पास पैरामीटर्स हों तो फिर थोड़ा उन सबको बैठ के देखना और वो 200 स्टूडेंट्स को मैप करना उनके ऊपर, थोड़ा सा वो टीडियस काम हो जाता है, जो कि हम शॉर्ट स्केल पे करेंगे भी, लेकिन फिर हम एल्गोरिथम्स भी देखेंगे जो ये काम कर देते हैं। अब इन एल्गोरिथम्स के लिए चैलेंज क्या होगा कि इनके पास इनपुट है, आउटपुट का नहीं पता, तो हाउ विल वी डिवाइड देम इनटू कैटेगरीज, ये हमने देखना है। unsupervised problem is the
अभी के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं ग्रुप्स में बैठ गया। इसकी और कोई एग्जांपल जो कि जिसमें वाकई आपको एआई चाहिए हो? पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के आपने वो करना है, वोटिंग करवानी है फॉर एग्जांपल। अब आपने वोटिंग सेंटर्स बनाने हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन वाइज। तो वो आपने किस तरह से उनके हल्के बनाने हैं, उनके अंदर किस तरह से वोटिंग मशीन्स, कहाँ पे पोलिंग स्टेशन रखवाने हैं, ये सारी चीज़ें आप बनवा सकते हो उससे। अब आप उसमें भी अगेन कोई भी आप उसकी हल्का बंदियाँ करोगे और पोलिंग स्टेशन रखोगे तो वो गलत तो नहीं होंगे, सब ऑप्टिमल हो सकते हैं। किसी एक तरह की पोलिंग स्कीम बनाओगे, किसी एक पार्टी को इतराज हो जाएगा, उसको चेंज करोगे दूसरी पार्टी को इतराज हो जाएगा, उसको चेंज करोगे तीसरी पार्टी को इतराज हो जाएगा। तो आपने उनके दरमियान एक बैलेंस सा फाइंड आउट करना होता है। और मतलब कभी भी ऐसी नहीं बनेगी जिसपे सब लोग खुश हो जाए, कोई ना कोई नाराज जरूर रहेगा और आप कहेंगे यार दिस इज द बेस्ट वी कैन कम अप विद, ठीक है। तो वहां पे फिर आपको एक सब इनहेरेंटली एक सब ऑप्टिमल सोल्यूशन के साथ आपको काम करना कोई कंप्यूटेशन एग्जांपल जिसमें हम ये है। क्योंकि मैं इसलिए रिक्वेस्ट पूछ रहा हूँ कि जैसे कुछ प्रॉब्लम जैसे हमने सुपरवाइज में देखा कि सीनरी जब आप 4-5 में होते हैं तो उसमें आप शायद खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जब नंबर ऑफ फीचर्स या नंबर ऑफ पैरामीटर्स हंड्रेड्स में हो तो वो आप शायद कंप्यूटेशनली करना या तो इम्पॉसिबल है या फॉर वन पर सिंगल पर्सन इज इम्पॉसिबल। तो 100 से ज्यादा हो गया, 10 भी हो जाए तो मुश्किल हो जाता है। तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। इसमें भी हम अगर हमारे पास 2-3 फीचर्स होंगे तो हम खुद से कर सकते हैं। अगर ज्यादा फीचर्स हो जाएंगे तो बैठ के उसको मैनुअली पेपर पे बनाना बड़ा लंबा काम हो जाएगा। बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। सेल्स का डाटा हो सकता है, कोक कंपनी है, उसकी सेल्स हो रही है पूरे मुल्क में, लाखों की तादाद में उनकी वो प्रोडक्ट सेल हो रही है। अब उसको बना के उसके रीजन्स बनाना, उसके वो चीज़ें बना लेना, एरियाज बनाना, जोन्स बनाना, उनके इंचार्ज बनाना, अपने रीसेलर्स बनाना, कहाँ पे रीसेलर्स की मजीद ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे बनाना है कहीं। बैंक्स हो गए, ठीक है, कस्टमर्स की बेसिस पे कहाँ नई ब्रांच खोलनी है, कहाँ नहीं खोलनी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो जहाँ पे आपके पास प्रीवियस एग्जाम्पल्स ना हो, ठीक है ना, वहाँ पे ये वाली सिनेरियो जो है ये काफ़ी हद तक रेलिवेंट हो जाती है। और आईटी के फील्ड में तो ये ज़्यादा रेलिवेंट हो जाती है क्योंकि हमें पता होता है कि आउटपुट पता है या नहीं पता, और कई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में आपको आउटपुट नहीं पता होता। तो आप जो डाटा यूजर से मंगवाते हो वो डाटा तो आपको मिलियंस में दे देगा, लेकिन आप क्वेश्चन ये करते हो कि क्या मैंने जो आउटपुट देनी है क्या वो उसमें आउटपुट उस टेबल में मौजूद है या नहीं। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है कि वो अनसुपरवाइज प्रॉब्लम बन गई आपकी, यानी जो चीज़ आपने आउटपुट में देनी है वो यूजर ने उस एग्जाम्पल डेटा के लिए प्रोवाइड ही नहीं किया, तो फिर हम कैसे करेंगे। लेकिन इसमें हम ये उसको फिर वैल्यूएट कैसे करेंगे कि जो ये हमारे अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है जो हमें एक आउटपुट दे रहा है वो ऑप्टिमल है या सब ऑप्टिमल है या बिल्कुल हाँ, इस्तेमाल नहीं है। उसके लिए हम कुछ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स खुद से डिफाइन करेंगे जो अनसुपरवाइज के लिए यूज होते हैं। वो भी हम आगे चलते हैं ना तो हम देखते हैं कि वो हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो अब लेट्स से हमारे पास डेटा है, कुछ इस तरह से डेटा है, ये पॉइंट्स पता नहीं कैमरे में नजर आएंगे। जब हमने KNN किया था तो मैंने डिफरेंट शेप्स बना दी थी, यहाँ मेरे ख्याल ट्राइंगल्स थे और सर्कल्स थे और स्क्वायर्स थे, और फिर मैंने कहा था कि अब हमने इनको डिफरेंशिएट करना है। वो किस बेसिस पे बनाए थे, क्योंकि मुझे आउटपुट पता थी उनकी, तो मुझे पता था ये पॉइंट की आउटपुट क्या है कि उसको मैंने स्क्वायर में डाल दिया। अब यहाँ पे आउटपुट ही नहीं पता, बस एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, एक रैंडम पॉइंट्स है। तो पहला सवाल तो ये आता है कि ये कितनी क्लासेस के पॉइंट्स हैं, हमें तो यही नहीं पता। पहली प्रॉब्लम, जब हमें इनकी आउटपुट से नहीं पता तो हमें यही नहीं पता कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है आउटपुट में, ठीक है ना। के नियरेस्ट नेबर में तो हमने 3 बना ली थी कि जी 3 आउटपुट आती हैं,
और एक को हम सर्कल बना देते हैं, एक को ट्रायंगल बना दिया, एक को स्क्वायर बना दिया। यहाँ पे तो हमें आउटपुट का पता ही नहीं ना, इसलिए हमें क्लासेस ऑफ आउटपुट भी नहीं पता कि कितनी कैटेगरीज बन सकती हैं। ठीक है, तो इसमें हम या तो क्लाइंट के साथ बैठ के, यूजर के साथ बैठ के फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हाउ मेनी कैटेगरीज ही इज विशिंग फॉर। ठीक है, या हम खुद डाटा को देख के अंदाजा लगाते हैं कि कितनी कैटेगरीज बन सकती हैं। वो अंदाजा भी हम देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो एल्गोरिदम इसका काफी हद तक के नियरेस्ट नेबर जैसा ही है। ठीक है, जो हमारे पॉइंट्स हैं एक दूसरे से सिमिलर हैं, उनको हम एक ग्रुप में डाल देंगे। जो पॉइंट्स एक दूसरे के करीब हैं वो एक ग्रुप में चले जाएंगे। नियरेस्ट नेबर में हम क्या कहते थे कि जो पॉइंट्स इस आउटपुट के करीब है उसको हम वही आउटपुट दे देंगे जो इसके आउटपुट है। ठीक है, तो यहां तो आउटपुट की गेम ही नहीं है। तो यहां पे हम सिर्फ बात ही करते हैं कैटेगरीज की, क्लासेस की या क्लस्टर्स की। ठीक है, तो इसको हम जो मेन कैटेगरी है ना, हम उसको कहते हैं क्लस्टरिंग। तो ये क्लस्टरिंग क्लास ऑफ एल्गोरिथम्स है, जिसके अंदर हम जो पहला एल्गोरिथम पढ़ेंगे वो के मीन्स पढ़ेंगे। इसके अंदर और भी एल्गोरिथम्स होते हैं। K-means is a type of algorithm which we study under clustering. क्लस्टरिंग, यस। अनसुपरवाइज्ड को हम क्लस्टरिंग कहते हैं, हम ये कह सकते हैं। इसको पॉज करते हैं अजान के बाद। तो जैसे हमने देखा था कि के नियरेस्ट नेबर में हम इन्हीं को ग्रुप कर देते थे और हम कहते थे कि हम उसके नियरेस्ट नेबर्स लेंगे, 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, 9 ले लें, जितने भी नेबर्स हम लेना चाहते हैं वो ले लें। और उनकी बेसिस पे हम डिसीजन करेंगे कि जो नया कैंडिडेट हमारे पास आया है उसको हमने किस क्लास में डालना है बेस्ड ऑन इट्स नेबर्स। वो हम के जो नंबर है वो शुरू में डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, और उसकी बेसिस पे अब हमने पूरा एल्गोरिदम उस पर चलाना है। के को हम वेरी नहीं करते, के को हम फिक्स एक दफा कर लेते हैं। वो हमारी मर्जी है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कि हम के को किस पे फिक्स करें। उसकी वेरिएशंस भी हैं, कईयों में वेरिएबल भी चला जाता है, लेकिन बेसिकली के जो है वो फिक्स्ड ही चलता है और उसकी बेसिस पे ही हम उसको कैटेगरीज देते हैं। अब यहाँ पे मसला ये कि